हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आई मेट माय फादर इन लॉ के इस पार्ट में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें फिनिशिंग लाइन की ओर दिखाया जाता है। अब तीनों रेसर फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ रहे हैं और कमेंटेटर पहले ही काम से छुट्टी ले चुके हैं। तो अब मैं, जिन और मेरी खूबसूरत साथी के इस गेम पर कमेंट्स करेंगे। और के आके वहाँ पे कहता है मैं के हूँ। फिर गाउजिन कहता है अब हम रेसर नंबर 1 को देख सकते हैं। अरे नहीं नहीं, जो भी हो वह अस्थायी रूप से अन्य दोनों रेसर से पीछे है। ऑडियंस भी रेस देख के बहुत ही ज़्यादा आनंद ले रहे होते हैं शोरगुल के साथ। ओह, वे कुछ ही मिनटों में फिर से पलटने के लिए सबसे आसान जगह पर पहुंच जाएंगे। मैं अब रेसर नंबर 2 और 3 के लिए उत्सुक हूँ। आप क्या सोचते हैं के? तो के कहता है ध्यान से देखिए, रेसर नंबर 1 बेतियान की कार रेस कार नहीं लगती, इसलिए इसमें पर्याप्त पकड़ नहीं है, टायर फिसलेगी। तो जिन कहता है अच्छा ऐसा है। तो फिर से के कहता है इसके अलावा अभी अभी बारिश हुई है और सड़क बहुत गीली है, आसानी से गुजरने के लिए कौशल की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन हम रेसर पर भरोसा कर सकते हैं। आइए उनको चेयर करें। यस, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मिस्टर सन के जो कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था उससे आवाज आती है सन सन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मिस्टर सन कहते हैं ली, यह हमारी आखिरी रेस होनी चाहिए सन। रिलैक्स एंड एंजॉय द प्रोसेस सन। खुद को सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है, समझे? ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं हाँ मैं ये जानता हूँ ली। आज का सिनेरियो मुझे उन दिनों की याद दिला रहा है जब हम टीम में थे। तुम अभी भी मुझे उसी तरह से सुनते हो जैसे 20 साल पहले सुनते थे। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं आप सदैव मेरे सबसे आदरणीय बुजुर्ग रहे हैं ली। ये सुन के ली हंसते हुए कहते हैं बेहतर होगा कि तुम मुझे इतना भी बड़ा ना कहो, मैं बस तुमसे कुछ ही साल बड़ा हूँ। ये कहते हुए वो चुप हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद कहते हैं काश फुजियाओ भी आपके जितना आधे भी आज्ञाकारी होते। यह अफसोस की बात थी कि मुझे नहीं पता था कि वह कुछ मूर्खतापूर्ण काम करने जा रहा है, इसलिए मैंने उसे समय पर मार्गदर्शन नहीं दिया। खैर, अगर मैंने उसे कड़ी फटकार लगाई होती तो यह शायद बेहतर होता। तभी ली के ईयरफोन में तेज से आवाज आती है आप किस बारे में बात कर रहे हैं ली? ये सुन के ली कहते हैं झांग तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तुम इस चैनल से कब जुड़े? तो झांग कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है ली? क्या हमने सच ना बोलने का वादा नहीं किया था? ये सुन के ली कहते हैं आ भाड़ में जाओ झांग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं टोका? ये सुन के झांग कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा मुंह इतना बड़ा होगा। ये सारी बातें मिस्टर सेन सुन रहे होते हैं। तभी झिकझिक की आवाज आने लगती है। आती है हेलो हेलो मिस्टर सेन, यह मैं हूँ जेन हाउ। मैं अभी चैनल से बाहर आ गया था, वहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर सेन वो सारी बातें सुन के कहते हैं यह बेवकूफ़ी भरी बातें क्या थी? और उधर जेन हाउ चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर सेन क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, क्या हुआ है? आप बोल क्यों नहीं रहे? मिस्टर सन कहीं खोए हुए होते हैं और ये सारी चीज़ें लाइव चल रही होती हैं। कमेंटर्स कमेंट कर रहे होते हैं नंबर 1 रेसर बतियान के साथ कुछ गड़बड़ है, मृत्यु का मार्ग अभी सामने है, वह कैसे ऐसा हो सकता है? मैं बहुत घबरा रहा हूँ, यह मुझे डरा रहा है। तभी के कहता है डैम इट, क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? ठीक सामने मुड़ान है। तभी गाउजिन भी कहता है क्या मिस्टर सन ऐसी स्थिति में इसे मुड़ा भी पाएंगे? गाउजिन फिर कुछ सोचते हुए कहता है पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी से पीड़ित लोगों को दर्दनाक घटनाओं की यादें ताजा हो जाती हैं जो बहुत स्पष्ट और वास्तविक लगती हैं। हो सकता है कि वह किसी ऐसी स्थिति में हो जिससे वह बचना चाहता हो।
और उसने उस घटना से संबंधित नाम सुना हो। इससे एक गंभीर फ्लैशबैक की स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें घटना अनियंत्रित रूप से मन में बार बार दोहराई जाती है। उस व्यक्ति के शब्द उनके कानों में गूंजती रहती है। यह उस व्यक्ति को पुनः अपने सामने खड़ा देखने जैसा है, जैसे कि किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना हो जाए कि हम उसे भूलना चाहते हैं पर उसे ना ही भूल सकते हैं, ना ही उस व्यक्ति को, ना ही उनकी बातों को। ये भी कुछ ऐसा ही है। तभी ज़ेनहाओ जोर से कहता है, मिस्टर सेन उठो, मैं ही हूँ जो अब तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फू जियाओ के बजाय। ये सुन के मिस्टर सेन होश में आते हैं और ज़ेनहाओ का नाम लेते हैं। तभी ज़ेनहाओ कहता है, ब्रेक ब्रेक मारो मिस्टर सेन। और मिस्टर सेन सामने मुड़ान देख के तुरंत ही ब्रेक मारते हैं जिससे कि टायर घिसटने लगता है और ज़ेनहाओ को देखते हैं जो कि चिल्लाता है नहीं। और फिर हमें लाइव टीवी पे दिखाया जाता है जो कि कार जाके सीधे रेलिंग्स पे टकरा जाता है और इसे लाइव देख के लोग कहते हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता, ये भयानक है। और इससे के भी डर के कहता है, मेडिकल स्टाफ कहाँ है, वे उसे क्यों नहीं बचाते। तभी गाओ जिनके को पकड़ के कहता है, रुको के, आपका मूड आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है, आपको शांत रहने की जरूरत है। लाइव ब्रॉडकास्ट ध्यान से देखें। मिस्टर सेन ने सही समय पर ब्रेक मारा, इसलिए उन्होंने केवल रेलिंग तोड़ी, वे ट्रैक से नहीं उतरे। और ये सब ज़ेनहाओ भी स्क्रीन पे देख रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। वो स्क्रीन पे देखता है, मिस्टर सेन अपना सर पकड़ के कहते हैं, आह बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। ज़ेनहाओ उन्हें ऐसे देख के कहता है, तुम ठीक हो, बहुत बढ़िया, मैं तो लगभग ये सोच के ही डर गया था कि तुम। तभी मिस्टर सेन कहते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? मुझे लगता है कि मुझे सिर में चोट लगी है। मिस्टर सेन, तुम अभी भी मुझे चिढ़ाने के मूड में क्यों हो? तभी मिस्टर सेन कहते हैं, हंसो, मैं मुसीबत में पड़ रहा हूँ और आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तभी ज़ेनहाओ कहता है, मिस्टर सेन, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें खेल जारी रखने दिया, चलो घर चलें, मैं तुम्हें और अधिक घायल होने नहीं दे सकता। फिर मिस्टर सेन कहते हैं, इडियट, मैंने तुम्हें कुछ इस तरह चिल्लाते हुए सुना। मैं ही वह हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा है, फू जियाओ नहीं। अभी क्योंकि तुम इतने घमंडी थे तो मेरे सामने खड़े हो जाओ, पीछे मत हटो। लेकिन यदि तुम केवल मजाक कर रहे थे तो मुझे अतीत में ही जीना होगा। फिर भी। तभी ज़ेनहाओ कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था। तुम वह कैसे कर सकते हो? मेरे सामने का शीशा टूट गया है और मैं अब कुछ भी नहीं देख सकता। तभी ज़ेनहाओ कहता है, घबराइए नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। ये सुन के मिस्टर सन पूछते हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, मुझे बताओ। तभी ज़ेनहाओ बड़ी कॉन्फिडेंट से कहता है, अब से मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें। मिस्टर सन ये सुन के कहते हैं, मैं अपनी आंखें बंद करूँ? तो ज़ेनहाओ कहता है, मुझ पे भरोसा रखिए। ये सुन के मिस्टर सन मुस्कुराते हुए ओके कहते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। और मिस्टर सन कार को चलाने लगते हैं। ज़ेनहाओ उनसे कहता है, 200 मीटर तक सीधे चलें, फिर दाएं मुड़े, फिर सीधे चले, फिर बाएं मुड़े। 50 मीटर में एक मोड़ आएगा, लेकिन अभी गति को धीमा मत करो। जैसे जैसे ज़ेनहाओ मिस्टर सन को बता रहा होता है वैसे ही मिस्टर सन उस पर भरोसा करके कार को चला रहे होते हैं और कमेंटर कमेंट कर रहे होते हैं, उसके आगे अंतिम रेखा से पहले अंतिम मोड़ है, लेकिन रेसर नंबर 1 इस समय बुरी स्थिति में है। टूटी हुई विंडशील्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि रेसर को सड़क बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी उसने अपना पैर गियर पर नहीं रखा। यदि वह आगे यू कर्व के लिए अपनी गति धीमी नहीं करता है तो वह पुनः गडल से टकरा सकता है। इस बार उसके पास एयर बैग की सुरक्षा भी नहीं है, यह उसके लिए बेहद खतरनाक है। आप क्या सोचते हैं के? पर के तो घबराते हुए सीधे स्क्रीन पे ही देख रहा होता है और मिस्टर सेन डरते हुए कार चला रहे होते हैं। तो ज़ेनहाओ कहता है, डरो मत, डोंट स्लो डाउन, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, और मैंने कहा था कि मुझे तुम पर भरोसा है। तभी मिस्टर सन की कार मुड़ान पे आ जाती है
और स्टेडियम में लोग उसे देख के कहते हैं रुको, वह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है, वह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है, यह भयानक है, मैं इसे देखना नहीं चाहता, उसका दिमाग खराब हो गया है। तभी ज़ेनहाउ चिल्लाते हुए कहता है अभी। तभी मिस्टर सेन ऐन मौके पर दाएं टर्न पे मुड़ा लेते हैं और कहते हैं क्या मैं सफल हुआ? क्या मैं अभी भी जीवित हूँ? और ज़ेनहाउ कहता है उन्हें देखते हुए हाँ, बहुत अच्छे मिस्टर सेन, आपने बहुत अच्छा काम किया, हमने कर दिखाया। फिनिशिंग लाइन आगे है, पूरे रफ्तार से आगे बढ़ो। ये सुन के मिस्टर सेन अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं रियली आई फाइनली। तभी मिस्टर सेन अपनी पूरी आंखें खोल के कहते हैं फाइनली मैं फिनिश लाइन तक पहुंच गया हूँ। वो ज़ेनहाउ का नाम लेते हैं और उसे ढूंढते हुए कहते हैं ज़ेनहाउ तुम कहाँ हो? संचालक कहाँ है? ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं मैं अब कहाँ हूँ? ज़ेनहाउ तुम कहाँ हो? ज़ेनहाउ। वो ज़ेनहाउ का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें सामने कोई दिखाई देता है तो वह कहते हैं क्या वह तुम हो? और वो पर्सन खड़ा होते हुए कहता है क्या तुम मुझे खोज रहे हो? और वो मिस्टर सेन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है सेन। और मिस्टर सेन उसे देख के चौंक के कहते हैं फूजियाओ, यह कैसे हो सकता है? क्या आप? तभी फूजियाओ कहता है डेड राइट। और तभी मिस्टर सेन पीछे हटने लगते हैं और फूजियाओ उनके पास जाके कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं? क्या आप वास्तव में मुझे अलविदा कहने के लिए तैयार हैं? तुमने अभी भी डिसाइड नहीं किया है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तब तक जीऊंगा जब तक आप चाहेंगे। फूजियाओ मिस्टर सन के दिल पे हाथ रखते हुए कहता है ठीक यहाँ। तभी मिस्टर सन कहते हैं नहीं। तो फूजियाओ कहता है क्यों? फिर मिस्टर सन कहते हैं क्योंकि तुम फूजियाओ नहीं हो, असली फूजियाओ यहाँ ऐसे रहना या कब्जा करना नहीं चाहेगा। वह मुझसे किसी भी चीज का भुगतान करने के लिए नहीं कहेगा, ना ही वह मुझे संकट के समय यहाँ रखने की कोशिश करेगा। तुम बस मेरी कल्पना में बसी फूजियाओ हो, तुम मेरे द्वारा गढ़े गए अतीत हो, तुम कल्पना हो जिसके साथ मुझे खुद को प्रताड़ित करना है, तुम वो नहीं हो। ये सुन के फूजियाओ चौंक जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है तुम बड़े हो गए हो सेन, मैं एक जैसा नहीं रह सकता। 20 साल का समय काफी है, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय हो गया है। और वो मिस्टर सन को कुछ देते हुए कहता है और ये यहाँ है, तुमको किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करना चुनना होगा। अब आपको उस व्यक्ति के पास वापस जाना होगा और जो मैंने पहले खत्म नहीं किया तुम्हें उसे पूरा करना होगा। यह कह के वो गायब होने लगता है और आगे कहता है हम फिर मिलेंगे क्योंकि आप इस तरह से अलविदा नहीं कहना चाहेंगे, है ना? तभी ज़ेनहाउ मिस्टर सन का नाम जोर जोर से लेने लगता है और आगे कहता है आप फिर से कहाँ खो गए थे? क्या हो गया है मिस्टर सन? तभी मिस्टर सन कहते हैं अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊंगा। तो ज़ेनहाउ कहता है क्या ऐसे समय में? तो मिस्टर सन कहते हैं अपनी आवाज कम करो, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। तभी ज़ेनहाउ स्क्रीन को देखते हुए कहता है मिस्टर सन क्या आपने इसे देखा? बस अब 500 मीटर बाकी हैं, गति बढ़ाओ, आखिरी दौड़ लगाओ। तो मिस्टर सन कहते हैं मुझे समझ आ गया है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम चुप रहो, मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं बेवकूफ। ये कह के मिस्टर सन अपने मन में फूजियाओ की कही हुई बात याद करने लगते हैं। अपने दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करना चुने, अब आपको उस व्यक्ति के पास वापस जाना होगा और जो काम मैं पहले पूरा नहीं कर पाया उसे पूरा करना होगा। ये सब मिस्टर सन के मन में चल ही रहा होता है। तभी वो कहते हैं मैं लगभग फिनिशिंग लाइन पर पहुंच चुका हूँ। तो चलिए गाइस हम लोग देखेंगे मिस्टर सन इस रेस को जीतेंगे या नहीं, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। मुझे पता है कि मैं इसे काफ़ी ज़्यादा लेट अपडेट कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।